अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर स्मार्ट वी लुकअप या वी लुकअप का जो स्मार्टेस्ट वे है उसको हम डिटेल में देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एच लुकअप देखा था, एच लुकअप सीखा था, और वी लुकअप उससे पहले वाली वीडियो में सीखा था। हमने एक मतलब लुकअप फार्मूला की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो वी लुकअप जिन दोस्तों को समझ आ गया है तो उनको यह आइडिया होगा कि हम वी लुकअप किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट डेटा उसका उठाते हैं और वो वर्टिकली होता है, जबकि एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजेंटली हम डेटा उसका उठाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक शीट में आ जाता हूँ। हम यहाँ पर एक वी लुकअप की प्रैक्टिस भी कर लेंगे दोबारा से, और स्मार्टेस्ट वे में यानी कि वीडियो के एंड में आप एक बहुत ही स्मार्ट वे में वी लुकअप से डेटा आप निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम वी लुकअप एक दोबारा दोबारा लगाते हैं ताकि रिवीजन हो जाए और हम जो स्मार्ट वी लुकअप है उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लें। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शीट है, ठीक है ना। इस शीट के अंदर हमें ये वाला जो कोड है, ठीक है, इस कोड के अगेंस्ट हमें डेटा चाहिए। कोई भी डेटा हो सकता है लेकिन वो डेटा एक होगा, ठीक है। वो डेटा होगा फॉर एग्जांपल फैब की सेल होगी, ठीक है, कि फैब में इस कोड के अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट कितनी सेल हुई है। तो क्लाइंट ने या बॉस ने आपको ये वाला कोड दे दिया कि X1004 के अगेंस्ट हमें डेटा मालूम करना है। तो हम क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे X1004, ठीक है। या इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं या हम इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब हमें इस वाले सेल में उसकी फेब की सेल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, हमें इसके अगेंस्ट चाहिए डेटा, तो बल्कि इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, इसके अगेंस्ट डेटा चाहिए। इसको हमने क्लिक कर लिया, कॉमा, ठीक है। हमने चाहिए कहाँ से, यहीं से हमने स्टार्ट किया ना, लेकिन हम इसको वी लुकअप के फार्मूले की जो कंडीशन है उसके मुताबिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो शिफ्ट दबाएंगे, साइड एरो वाले बटन से आगे शिफ्ट नहीं छोड़ना, यहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमें फेब तक चाहिए। तो फेब तक आएंगे और कंट्रोल एरो डाउन, सारा सिलेक्ट हो गया। हमारे पास जो कॉलम नंबर है वो 3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कॉमा 3 लिख देंगे और फिर कॉमा, फिर ज़ीरो, ठीक है, ट्रू फॉल के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो 135.0 यानी कि 135 है, सिंपल, वो आ गई है, ठीक है। इसको हम एक्स लुकअप या वी लुकअप, सॉरी, वी लुकअप की मदद से हम इजीली यहाँ पे डेटा फाइंड कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, X1005, ठीक है ना। वैल्यू चेंज होगी, हमें X1005 यानी कि सैनिटाइज़र का जो कोड है उसके अगेंस्ट सिर्फ फैब की हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास वीडियो को का छोटा सा कंसेप्ट था कि हम हर फार्मूला एक में लगा, मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि इसी कोड के अगेंस्ट मुझे जनवरी की भी चाहिए। तो जनवरी के लिए चाहिए इस कॉलम में, तो मैं अलग से दोबारा फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप। ये मैं इसलिए रिविजन को आ रहा हूँ क्योंकि जो स्मार्ट लुकअप है उसका कंसेप्ट भी इसी तरह क्लियर होगा। कॉमा, मैं यहाँ तक चला गया, ठीक है, मुझे जनवरी की चाहिए, जनवरी तक आ गया, ठीक है। तो वो कॉलम नंबर 2 था, मैंने 2 प्रेस किया, कॉमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास इसी की यानी कि X1005 की जनवरी की वैल्यू भी आ गई है। इस तरह का मुझे मार्च चाहिए तो मुझे दोबारा से फार्मूला वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही फार्मूले से, ठीक है, सारे ड्रैग करूँगा तो सारा वो इकट्ठे आ जाएगा। तो वो वाला तरीका होता है हमारे पास स्मार्ट वी लुकअप, ठीक है। तो ये बात कंसेप्ट समझ आ रहा है? दोबारा बताता हूँ कि हमें अगर जनवरी की भी चाहिए, फरवरी की भी चाहिए, मार्च की भी चाहिए, तो अगर हमने व्यू लुकअप की जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमें अलग अलग व्यू लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें फॉर एग्जांपल, बल्कि एक और चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इन सारे कोड दोबारा लिख लेता हूँ,
मैं रैंडम कॉपी कर लिए, मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू पेस्ट में चला जा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है। एक मिनट ज़रा, बल्कि मैं इसको यूँ करता हूँ, फार्मूला लगा हुआ है तो इसको मैंने ड्रैग डाउन किया। ये देखें, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जितनी मर्जी हमारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, हम वी लुकअप फार्मूले की मदद से वर्टिकली तो हम डेटा जितना मर्जी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजेंटली या इस तरह हमें अलग अलग वी लुकअप लगाना पड़ेगा। हमें जनवरी की भी अलग से चाहिए, मार्च के लिए फेब की भी अलग से चाहिए, मार्च की भी अलग से चाहिए, तो हमें अलग अलग दोबारा वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट वी लुकअप में हमें एक ही, यानी कि यहाँ पर एक वी लुकअप फार्मूला लगा हुआ होगा और उसी को ड्रैग करेंगे तो सारे हमारे पास वो आ जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसेप्ट के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। टाइम सेविंग के लिए मैं वीडियोस पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं लिख के दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ। अब हमने मार्च भी चाहिए। देखिए मैंने ये बना लिया है, इसको टेबल बना लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमें मार्च भी चाहिए, अप्रैल भी चाहिए, मई भी चाहिए, जून भी चाहिए। तो हम कुछ भी वैल्यू लिख के ना यहाँ पर उसको ड्रैग डाउन तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हॉरिजेंटली हम इसको इस तरह ड्रैग डाउन नहीं कर सकते। हम अलग अलग वी लुकअप यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इस तरह ड्रैग डाउन करने के लिए वी लुकअप फार्मूले के अंदर एक छोटी सी ट्रिक है। हमने ये देखा कि हमने यूँ तो ड्रैग डाउन कर लिया, लेकिन यूँ ड्रैग डाउन हम करेंगे तो वो एन ए आएगा, ये देखें। तो उसके लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोबारा से एक दफ़ा, मतलब कि जहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, हमें वैल्यू क्या चाहिए? हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमने इस वाले सेल को, जो सेल हमने सेलेक्ट किया है, वी लुकअप में तो हम इसके बाद कॉमा लगा देते हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट वी लुकअप है, इसमें हमें ट्रिक जो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है, इस सेल को हमें लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि लॉक करने के लिए हम किसी भी सेल को जब लॉक करते हैं, उसको हम F4 प्रेस करते हैं तो वो सेल लॉक हो जाता है। तो इसमें हमें उसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे F4। ये देखें, ये लॉक हो गया। इसको हम मैनुअली भी लिख सकते हैं इस तरह, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल से आप सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको लॉक कर दिया F4 की मदद से। फिर मैंने लगाया कॉमा। कॉमा के बाद अब उसी तरह जहाँ से हमें डेटा चाहिए, हमें इस वाले टेबल से डेटा चाहिए, टेबल अरे में डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमने पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वी लुकअप में हम जहाँ तक डेटा चाहिए होता है सिर्फ वहाँ टेबल अरे सेलेक्ट करते थे ना। फॉर एग्जांपल हमें जनवरी चाहिए, यहाँ तक कर लिया, यहाँ फेब का चाहिए, यहाँ तक कर लिया। लेकिन स्मार्ट लुकअप में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर जब सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉमा नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक कैसे करेंगे? लॉक हम F4 से कर लेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब हमें कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है, इंडेक्स नंबर चाहिए। तो व्हील को सिंपल में तो हमें पता होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल जनवरी चाहिए तो जनवरी का कॉलम नंबर उस व्हील को में 1 बनेगा। फेब चाहिए तो फेब का 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे पूरी टेबल अरे हमने सेलेक्ट की हुई है, तो हम यहाँ पर कॉलम का एक फार्मूला इसी के अंदर ऐड करेंगे और लिखेंगे कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला जो है ना H6 वाला, ये वाला कॉलम नंबर देंगे। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को, ये जो हमने सेलेक्ट की है, ये H6 वाली, इसको हम लॉक कर देंगे F4 की मदद से। ठीक है, फिर कॉलन लगाएंगे, कॉलम नहीं कॉलन। कॉलन होता है हमारे पास 2 डॉट्स, कहाँ गए ये रहे। ठीक है, ये वाले 2 डॉट्स। फिर हम दोबारा उस वाली वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, H6 वाली वैल्यू को, क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए ना। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
और इंटर करेंगे तो ये देखें उसी वैल्यू की हमारे पास मार्च की, इसको वेरीफाई करते हैं, हमारे पास 1005 है, 1005 है और इसकी मार्च की वैल्यू है यहाँ पे। बल्कि समझने के लिए ना मैं सबके डॉलर्स और डेसिमल ख़त्म कर देता हूँ करेंसी वैल्यू। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, नंबर्स में गया, जनरल कर दिया, ठीक है, इस सब की वैल्यू ख़त्म होगी। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास ये लग गया। अब इसी को हम ड्रैग डाउन करेंगे तो सब की वैल्यू वो ड्रैग डाउन कर लेगा फार्मूला। ये देखिए हमने ड्रैग इस तरह भी कर लिया है और इस तरह भी कर लिया है, तो हमारे पास हर तरह का फार्मूला वीलुकअप और स्मार्ट वीलुकअप की मदद से ड्रैग हो चुका है। तो इस तरह हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीक़ों से स्मार्ट लुकअप की मदद से डेटा फाइंड कर सकते हैं।